नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टाइम टू इन्वेस्ट के इस वीडियो में। मेरे कई सारे व्यूअर्स मुझसे बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि शशि सर बताइए वो कौन सा सही टाइम है जब म्यूचुअल फंड में हमें पैसा लगाना चाहिए। और इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, जब भी मार्केट में क्राइसिस की सिचुएशन होती है वही अपॉर्चुनिटी होती है, वही सही समय होता है। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या फिर डायरेक्ट अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, वही समय होता है इन्वेस्ट करने का। और जब मार्केट पीक पे होता है तब समय होता है उससे बाहर आ जाने का, अपना प्रॉफिट बुक करने का, अच्छे रिटर्न्स कमाने का। थोड़ा कड़वा है पर सच यही है कि इन्वेस्टर्स हमेशा मुश्किल के टाइम पे ही अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं और उससे बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाते हैं, चाहे वो 2008 की क्राइसिस हो या फिर अभी करंट कोरोना वायरस की क्राइसिस है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यही वो समय है जिसका हर एक इन्वेस्टर वेट करता है इन्वेस्ट करने के लिए। अब आते हैं आज की वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम 3 मल्टी कैप फंड, जेएम मल्टी कैप फंड, कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और आईडीएफसी मल्टी कैप फंड के बीच में एक स्टेप बाय स्टेप वे में कंपैरेटिव एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों मल्टी कैप फंड में से कौन सा फंड है जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर है। पैटर्न वही सेम रहेगा, पहले हम रिटर्न को एनालिसिस करेंगे डिफरेंट वेज में, उसके बाद हम रिस्क को एनालिसिस करेंगे डिफरेंट मेजर्स पे, और उसके बाद इन दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से कौन सा फंड सबसे बेहतर है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है अपने नए व्यूअर्स से कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आगे भी आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं दमदार फंड की इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि इन तीनों मल्टी कैप फंड में से कौन सा फंड है जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए है सबसे बेहतर। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को। यहाँ पे जेएम मल्टी कैप फंड का AUM 143 करोड़ का है, कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड का AUM 1634 करोड़ का है और आईडीएफसी मल्टी कैप फंड का AUM 5589 करोड़ का है। तो यहाँ पे AUM की कैटेगरी में नंबर 1 पे है आईडीएफसी, नंबर 2 पे है कैनरा और नंबर 3 पे है जेएम। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के टर्नओवर को, जो कि ये बताता है कि पिछले एक साल में इन फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में कितने परसेंट चेंजेस किए हैं। यहाँ पे जेएम का टर्नओवर है 26% का, कैनरा का 65%, आईडीएफसी का 72%। तो यहाँ पे जेएम नंबर 1 पे है टर्नओवर की कैटेगरी में, नंबर 2 पे है कैनरा, नंबर 3 पे है आईडीएफसी। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स की फंड एज को, यानी कि ये फंड कितने साल पुराने हैं। और जो फंड जितना पुराना होता है उसे मार्केट की उतनी साइकिल्स का एक्सपीरियंस होता है। यहाँ पे जेएम 11 साल पुराना फंड है, कैनरा 16 साल पुराना फंड है और आईडीएफसी 14 साल पुराना फंड है। यहाँ पे फंड एज की कैटेगरी में नंबर 1 पे है कैनरा, नंबर 2 पे है आईडीएफसी और नंबर 3 पे है जेएम। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के एक्सपेंस रेशियो को रेगुलर और डायरेक्ट प्लान दोनों में, और देखेंगे कि ये फंड्स आपकी पॉकेट पे कितना भारी पड़ता है, यानी कि आप फंड को फंड मैनेज करने के लिए कितने पैसे देते हैं। यहाँ पे जो जितना कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड होगा वो सबसे बेहतर होगा। यहाँ पे जेएम का रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 2.45% का और डायरेक्ट प्लान में 2.40% का। कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 2.32% का और डायरेक्ट प्लान में 1.02% का। और आईडीएफसी मल्टी कैप फंड में रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.99% का और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो है 1.34% का। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की कैटेगरी में नंबर 1 पे है कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, नंबर 2 पे है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड और नंबर 3 पे है जेएम मल्टी कैप फंड। यहाँ पे मैंने इनकी रैंकिंग डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो में की है, क्योंकि एडवाइजेबल रहता है कि आप डायरेक्ट प्लान खरीदें और 1% इंटरेस्ट जो आप कमीशन के रूप में किसी एजेंट या किसी बैंक को दे रहे हैं वो आप बचा सके। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी कि लॉन्च से लेके जब से ये फंड बना है तब से लेके अभी तक में इन फंड्स ने कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएम का रिटर्न सिंस लॉन्च 11.76% का है, कैनरा का 17.75 और आईडीएफसी मल्टी कैप का 17.36% का रिटर्न है। तो यहाँ रिटर्न सिंस लॉन्च की कैटेगरी में नंबर 1 पे है कैनरा,
नंबर 2 पे है IDFC मल्टीकैप और नंबर 3 पे है JM। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को, और यहाँ पे हम हर साल दर साल फंड ने कैसा परफॉर्म किया है उसे हम देख सकेंगे, और जिस फंड का रिटर्न उस पर्टिकुलर साल में सबसे बेहतर है उसे हमने यहाँ पे ग्रीन से हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2014 में IDFC फंड ने सबसे बेहतर रिटर्न देते हुए 58.89% का रिटर्न देते हुए नंबर 1 की पोजीशन बनाई थी 2014 में। वहीं अगर हम 2016 की बात करें तो JM मल्टीकैप फंड ने 10.52% का रिटर्न देते हुए नंबर 1 पे रहा था, बाकी दोनों फंड के रिटर्न नेगेटिव में थे। वहीं 2017 की बुल मार्केट में जहां पे JM फंड का रिटर्न 39.52% था, वहीं कैनरा का रिटर्न 37.76% और IDFC का 38.05 था। यहाँ पे 2017 में JM नंबर 1 पे था। 2019 की अगर हम बात करें तो जहां पे JM फंड का रिटर्न था 16.66% का, वहीं पे कैनरा का रिटर्न था 12.28 और IDFC का 7.58। तो 2019 में फिर से JM मल्टीकैप फंड ने बहुत बेहतर परफॉर्म करते हुए नंबर 1 की पोजीशन बनाई। और अगर हम कैलेंडर ईयर रिटर्न्स में ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 पे है JM मल्टीकैप फंड, नंबर 2 पे है IDFC मल्टीकैप फंड और नंबर 3 पे है कैनरा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के कंपाउंडेड रिटर्न्स यानी कि CGR रिटर्न्स को, और यहाँ पे फिर से जिस फंड का रिटर्न सबसे बेहतर रहा उस पर्टिकुलर साल में उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। पहले साल में इन तीनों फंड्स के अगर कंपाउंडेड रिटर्न को कंपेयर करें तो JM मल्टीकैप फंड का रिटर्न रहा है 23.26% का, वही कैनरा रेपको का 17.14 का और IDFC का 16.25 का। तो यहाँ पहले साल में नंबर 1 पे JM मल्टीकैप फंड रहा। तीसरे साल में अगर हम बात करें कंपाउंडेड रिटर्न्स की, कैनरा रेपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड 14.13% के रिटर्न के साथ नंबर 1 पे रहा, वही JM मल्टीकैप का रिटर्न था 11.95 और IDFC का 9.57। अगर हम 5 साल के कंपाउंडेड रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JM मल्टीकैप फंड ने 8.89% का रिटर्न देते हुए नंबर 1 की पोजीशन बनाई। फिर उसके बाद कैनरा इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड 7.9% के रिटर्न के साथ और IDFC मल्टीकैप फंड 7.06% के रिटर्न के साथ। तो यहाँ कंपाउंडेड रिटर्न की कैटेगरी में नंबर 1 पे है JM मल्टीकैप फंड, नंबर 2 पे है कैनरा रेपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और IDFC फंड नंबर 3 पे है। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के रिटर्न उस साल के बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न से, यानी कि पहले साल में जिस फंड का सबसे टॉप रिटर्न था उसके कंपैरिजन में ये तीनों फंड्स कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी क्या रैंकिंग है, और जो फंड सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है उस पर्टिकुलर साल में अपने बेस्ट ऑफ द कैटेगरी फंड से, उसे हमने ग्रीन से हाईलाइट किया है। यानी कि वो फंड अब बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न के बिल्कुल आसपास का या उसके बराबर का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले साल में DSP इक्विटी फंड ने 27.02% का रिटर्न दिया था, जो कि सबसे हाईएस्ट था मल्टीकैप फंड के कैटेगरी में, और वहीं JM मल्टीकैप फंड ने 23.22% का रिटर्न देते हुए यहाँ पे नंबर 1 की पोजीशन बनाई। कैनरा रेपको का रिटर्न था 17.14 और IDFC मल्टीकैप का रिटर्न था 16.25। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे दूसरे साल के रिटर्न में। दूसरे साल में बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न था एक्सिस मल्टीकैप फंड का 12.08% का। उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो कैनरा रेपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड ने 6.73% का रिटर्न देते हुए दूसरे साल में नंबर 1 की पोजीशन बनाई। नंबर 2 पे रहा JM मल्टीकैप फंड 4.97% के रिटर्न के साथ और IDFC मल्टीकैप फंड 1.01% के रिटर्न के साथ नंबर 3 पे। इस साल के रिटर्न को कंसीडर करें तो यहाँ पे कैनरा रेपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड खुद ही सबसे टॉप परफॉर्मर रहा था तीसरे साल में और 14.34% का रिटर्न था। तो विदाउट एनी डाउट कैनरा रेपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड नंबर 1 पे था। नंबर 2 पे था JM मल्टीकैप फंड 11.93% के रिटर्न के साथ और IDFC मल्टीकैप फंड का रिटर्न था 9.56% का। अगर हम 5वें साल में कंपेयर करें इन फंड्स के रिटर्न को बेस्ट ऑफ द कैटेगरी रिटर्न से, तो हम देख सकते हैं कि पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने सबसे टॉप रिटर्न दिया था 10.98% का और उसके कंपैरिजन में JM मल्टीकैप फंड ने
8.89% का रिटर्न देते हुए नंबर 1 की पोजीशन बनाई। नंबर 2 पे रहा कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड 7.90% के रिटर्न के साथ, और नंबर 3 पे है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड 7.06% के रिटर्न के साथ। और अगर हम ओवरऑल रैंकिंग की बात करें इन तीनों फंड्स की कंपैरिजन में इनके बेस्ट ऑफ द कैटेगरी के रिटर्न के साथ में, तो नंबर 1 पे है कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, नंबर 2 पे है जेएम मल्टी कैप फंड और नंबर 3 पे है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के 5 साल के रिटर्न को लमसम में और एसआईपी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किया होता इन तीनों फंड में, तो उनके क्या रिटर्न होते। जेएम मल्टी कैप फंड में रेगुलर प्लान में उसकी वैल्यू होती 1,53,000 5 साल बाद, डायरेक्ट प्लान में उसकी वैल्यू होती 1,68,451 5 साल बाद। वहीं अगर आपने कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के समय उसकी रेगुलर प्लान में वैल्यू होती 1,46,000 और डायरेक्ट प्लान में होती 1,54,000। अगर आपने यही आईडीएफसी फंड में 5 साल के लिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू होती रेगुलर प्लान में 1,40,000 और डायरेक्ट प्लान में 1,45,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नंबर 1 पे है जेएम मल्टी कैप फंड, नंबर 2 पे है कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और नंबर 3 पे है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों मल्टी कैप फंड्स के एसआईपी रिटर्न्स को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल के लिए 1,000 रुपए की अगर आपने एसआईपी की होती इन तीनों फंड में, तो 5 साल बाद आपके 1,000 रुपए की एसआईपी की वैल्यू होती जेएम मल्टी कैप फंड में 80,800 की। वही कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड में 80,137 की और आईडीएफसी मल्टी कैप फंड में 72,713 की। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना प्रॉफिट मिलता इन तीनों मल्टी कैप फंड्स में एसआईपी इन्वेस्टमेंट के थ्रू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएम मल्टी कैप फंड में आपको प्रॉफिट होता 20,800 का, कैनरा रैपको में 20,100 का और आईडीएफसी में 12,700 का। तो यहाँ पे क्लियर है कि एसआईपी रिटर्न्स की कैटेगरी में भी नंबर 1 पे है जेएम मल्टी कैप फंड, नंबर 2 पे है कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और नंबर 3 पे है आईडीएफसी मल्टी कैप फंड। अब नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अपने वीडियो के दूसरे पड़ाव में और रिस्क एनालिसिस करेंगे इन तीनों फंड्स का और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंड सबसे कम रिस्क लेते हुए सबसे बेहतर रिटर्न देने की काबिलियत रखता है। और यहाँ पे हम इन तीनों फंड्स को डिफरेंट मेजर्स पे जज करेंगे और फाइनल रैंकिंग देंगे किस फंड ने कम रिस्क लेके सबसे बेहतर अल्फा जनरेट किया है, सबसे बेहतर रिटर्न दिए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन तीनों फंड का अल्फा अगर हम कंपेयर करें जो कि ग्रेटर देन 1 होता है, तो यहाँ पे जेएम मल्टी कैप फंड का अल्फा है 2.44 का, कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड का अल्फा है 2.85 का और आईडीएफसी मल्टी कैप फंड का अल्फा है -0.98 का। तो यहाँ अल्फा यानी कि अपने बेंचमार्क से कितना बेहतर रिटर्न दिया इस फंड में, उस कैटेगरी में नंबर 1 पे है कैनरा, नंबर 2 पे है जेएम, नंबर 3 पे है आईडीएफसी। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे बीटा जो कि लेस देन 1 हो तो बेहतर है। यहाँ पे जेएम का बीटा 0.92 है, कैनरा रैपको का बीटा 0.90 है और आईडीएफसी मल्टी कैप का बीटा 0.94 है। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों मल्टी कैप फंड्स के आर स्क्वायर को जो कि ग्रेटर देन 70% हो तो बेहतर है। यहाँ पे जेएम मल्टी कैप का आर स्क्वायर 77.25 है, कैनरा रैपको का आर स्क्वायर 94.53 है और आईडीएफसी मल्टी कैप का आर स्क्वायर 84.46 है। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है आर स्क्वायर की कैटेगरी में कैनरा, नंबर 2 पे है आईडीएफसी और नंबर 3 पे है जेएम। शार्पे रेशियो जो जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। यहाँ पे जेएम का शार्पे रेशियो 0.88 है, कैनरा का शार्पे रेशियो 1.01 है और आईडीएफसी का शार्पे रेशियो 0.58 है। तो यहाँ पे शार्पे रेशियो की कैटेगरी में नंबर 1 पे है कैनरा, नंबर 2 पे है जेएम और नंबर 3 पे है आईडीएफसी। अब नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे इन तीनों फंड्स के स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि ये फंड कितना वॉलेटाइल है, यानी कि कितना ऊपर नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव रिटर्न देता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैटेगरी में जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम होगा वो फंड सबसे बेहतर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेएम मल्टी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.68% का,
कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.10% का और IDFC मल्टी कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 13.33% का। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की कैटेगरी में नंबर 1 पे है कैनरा, नंबर 2 पे है IDFC और नंबर 3 पे है JM मल्टी कैप। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे अपसाइड कैप्चर रेशियो, जो कि हमें ये बताता है कि चढ़ते मार्केट में ये फंड कैसा परफॉर्म करता है। ये ग्रेटर देन 100 हो तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JM मल्टी कैप फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो 91 है, कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड का 97 और IDFC मल्टी कैप का 86। तो यहाँ नंबर 1 पे है कैनरा, नंबर 2 पे है JM और नंबर 3 पे है IDFC। डाउन साइड कैप्चर रेशियो जो कि जितना कम हो उतना बेहतर है, यहाँ पे ये लेस देन 100 हो तो ज्यादा बेहतर। JM मल्टी कैप फंड का डाउनसाइड कैप्चर रेशियो 71 है, कैनरा रैपको का 78 है और IDFC का 94 है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट ये हमें ये बताता है कि ये फंड एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना मैक्सिमम नीचे यानी नेगेटिव रिटर्न दिया है, कितना नेगेटिव रिटर्न दिया है इस फंड ने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JM मल्टी कैप फंड का नेगेटिव रिटर्न मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट में रहा है -13.75 का, कैनरा का -10.78 का और IDFC मल्टी कैप का -13.81 का। तो यहाँ मैक्सिमम ड्रॉडाउन परसेंट में जो जितना कम होता है उतना बेहतर होता है। नंबर 1 पे है कैनरा -10.78% के नेगेटिव रिटर्न के साथ, नंबर 2 पे है JM और नंबर 3 पे है IDFC। और अगर हम ओवरऑल रिस्क एनालिसिस के बाद इन तीनों फंड्स की रैंकिंग को देखें तो यहाँ पे नंबर 1 पे है कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, नंबर 2 पे है JM मल्टी कैप फंड और नंबर 3 पे है IDFC मल्टी कैप फंड। तो इसका मतलब ये कि कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको देने की काबिलियत रखता है। और टाइम टू इन्वेस्ट की ओवरऑल एनालिसिस के बाद अगर हम इन तीनों फंड्स को रैंक करें तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की कैटेगरी में नंबर 1 पे है कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड, नंबर 2 पे है JM मल्टी कैप फंड और नंबर 3 पे है IDFC मल्टी कैप फंड। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड आपको बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देने की काबिलियत रखता है। लेकिन अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप केवल रिटर्न पे फोकस करना चाहते हैं और आप रिस्क लेने की काबिलियत रखते हैं तो उस कैटेगरी में, केवल रिटर्न्स की कैटेगरी में अगर आप देखें तो नंबर 1 पे है JM मल्टी कैप फंड, नंबर 2 पे है कैनरा रैपको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड और नंबर 3 पे है IDFC मल्टी कैप फंड। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि JM मल्टी कैप फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट छोटा होने के कारण उसमें एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है, तो उस चीज को भी आप एक बार कंसिडर कीजिएगा इन्वेस्ट करने से पहले। आई होप सो आपको इस एनालिसिस से इन्वेस्ट करने में हेल्प मिलेगी और आप अपने पोर्टफोलियो में बेहतर फंड को इंक्लूड कर सकेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। और अगर आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसे क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन आपके पास है, वो है हमारी म्यूचुअल फंड ईयर बुक, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट से। और इसमें आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह के फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको इन्वेस्ट करना चाहिए, किसको नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इस सारी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है इन डिटेल। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मैं ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेते आऊँगा बिना किसी बायस के, प्योर रिसर्च बेस्ड वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।